शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम जो पवित्र आत्मा के द्वारा इन सारे समयों में जो हमें जानना आवश्यक है, और पिछले समय से हम उनके कुछ कुछ बिंदुओं को सुनते आ रहे हैं, भेदों को, रहस्यों को, प्रेम को। ये सब इसीलिए हो रहा है कि हम प्रिपेयर हो जाएं प्रभु के आगमन के लिए। और जैसे जैसे करीब हो रहा है प्रभु का आगमन, वैसे वैसे वो सब बिंदु या चिन्ह स्पष्ट होते जा रहे हैं। साथ साथ एक चीज जो हो रही है आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, सत्य के आत्मा के द्वारा, भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा, न्याय की आत्मा के द्वारा, कि हमें वो समझ भी दी जा रही है या हम सुन रहे हैं, तो वो निश्चित अनंत जीवन में प्रवेश के लिए तैयारी का है। और अभी से हमारा आत्मिक स्वभाव, आत्मिक देह, आत्मा के मार्ग को जाने। ये सब कुछ बहुत सरल कर दिया गया कि हम उन कठिनाइयों से निकलें, रीति रिवाज के या हमारी मानसिक अवस्था जो बुद्धि की है, जिसमें हम प्रेरित होकर कई कई चीजें शारीरिक स्वभाव में करते हैं। हो सकता है ये भाषा कठिन लग रही हो, पर हमारे लिए जो उपाय किया गया कि हम इन समयों में, इस वक्त, उस पर निर्भर होकर वो सब जो चाहता है वचन, पिता, उसका पुत्र, हमारा उद्धारकर्ता और पवित्र आत्मा, पवित्र शास्त्र से और उस अभिषेक से जो उसने ठहराया है, जो हमको मजबूती देगा कि हमारे तमाम अस्तित्वों में वो बहने लगे, तो वो हमें मिलेगा। वो दिया जा रहा है, हम इनको लेने वाले बने। हमारे मांगने में जो बुद्धि इस्तेमाल होकर ज़रूरतों के लिए जो मांग रही है, और मांगा क्या जाना चाहिए, तो मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं, क्योंकि आवश्यक है इन बातों को दोहरा देना। वो इसीलिए आवश्यक है कि हमने समस्या अपने शरीर के द्वारा खड़ी करी है। शरीर की गतिविधियां, शरीर की गतिविधि में शरीर के अनुसार सुनना, शरीर के अनुसार देखना, पहचानने की कोशिश करना, और इसमें जो शारीरिक बुद्धि है उससे अवगत होना, जो भी चीज जानना, उसके अनुसार अपनी प्रार्थनाओं में हर दिन की ज़रूरतों के अनुसार, चिंताओं के अनुसार मांगना। पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु ने कहे, और जो वचन बहुत स्पष्ट है, उसे हम पहचाने जाने जो अब सुन रहे हैं। ये जो बहुत भयानक वातावरण हमारे सामने चारों तरफ दिख रहा है, मुझे न चाहते हुए भी विवश होकर ये बताना पड़ता है वो समाचारों को जो हमारे मसीही विश्वासियों के साथ हो रहा है। और उसका पहला उदाहरण आपके सामने मणिपुर था। वहाँ के तमाम कुकी ईसाई जो कहलाते हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं, उनको शिफ्ट कर दिया गया। उनका जो रहने की जगह थी वो खाली पड़ी है।
उसको विभाजन, निकाल दिया जाना, और जितना आपने सुना है वो सिर्फ मात्र 5% होगा। कैसी स्थिति है? फिर भी प्रभु संभाल रहे हैं। वहां पर ये सारा कुछ हो रहा है, पूरा विश्व, यूएन वगैरह इस मामले में एक्शन में है। दूसरे तरफ इंडिया में हाहाकार है। इनके आपसी मतभेद, जिस तरह से क्रिश्चियन पर अटैक किया गया, आपस में, मैंने पिछली बार बोल दिया, ये सनातनी के लिए, जो उस विचारधारा के लिए जो ऊंच नीच, छोटा बड़ा और सब ये फैलाई है प्रपंच, एक झूठा, जिनकी किताबें भी 1000 साल के आसपास पुरानी हो सकती हैं, बस उसी समय लिखी गई हैं। ये संस्कृत का भी उदय कोई बहुत बड़ा नहीं है। अर्थात इनने जो यहाँ पर माहौल बनाया है, नैरेटिव बनाया, जो ज़्यादातर समझते हैं, माहौल बंदी, माहौल बनाया, और उसका परिणाम निश्चित एक भयानक तरीके से आने वाला है, जहां ये ब्राह्मणवाद और दलित, जिनको या जितने इनको ये वाद या विचारधारा सबको छोटा समझती है या काफिर समझती है, जैसे इस्लाम विचारधारा, इस्लाम का जो स्वभाव, वैसे ही ये सनातन का स्वभाव, ये छिपाने की कोशिश करते हैं। पर ये किस रीति से व्यवहार करते हैं, ये सब सामने आ रहा है, और ये सिर्फ शैतान के द्वारा है गिराया हुआ। तो इन्हें सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, पर ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, और पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हमारे वचन पवित्र शास्त्र में जो दिए गए हैं, ये बहुत बोलना हो जाता है। सार ये है कि बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति में पढ़ने, प्रेयर में, तो वास्तविक में प्रेयर करना बताया गया है, उस पर आशा विश्वास रखना बताया गया है कि उस पर विश्वास रखो, वो विश्वास योग्य है, उसकी ओर ताको। ये होता नहीं है। इसी चीज को सरल करने के लिए हमें आत्माओं का मिलना, पवित्र आत्मा की मदद मिलना, वो समझ देना, अगर हम उसे लेने बैठेंगे, वो हम जानने के लिए तैयार होंगे। भेद तो इतने गहरे हैं, इतने विशाल हैं, जो कई प्रकट नहीं हुए, और अगर कुछ प्रकट हुए तो वो लोगों के सामने नहीं आ पाए, आप तक नहीं पहुंच पाए। उनमें से कुछ बिंदुओं पर हिब्रू के शब्दों की व्याख्या करके बताया जा रहा है, बहुत सा बताया भी जा रहा है। जैसे हमने तलवार की बात पिछले एपिसोड में की थी, तलवार को समझना। कुछ शब्द हैं जो प्रायः दोहराए जाते हैं ना, वचन की तलवार ले लो, दो धारी तलवार। तो तलवारों का उल्लेख बाइबल में ऐसे ही आया है जैसे आप लोहे की तलवार समझते हैं युद्ध के लिए। हमारा युद्ध जबकि आत्मिक है, तो कौन सी तलवार? तो बिजली की तलवार कैसी होगी? बाइबल में लिखा है। तलवारों के बारे में जब रिसर्च करेंगे तो बिजली की भी तलवार मिलेगी, सान चढ़ाई हुई तलवार, है ना। अगर हम तलवार के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रभु यीशु के पकड़वाए जाने के समय घटना में उसने तलवार चलाया था, और जब पूछा गया था कि कितनी तलवार हैं, तो 2 तलवार। तो 2 तलवार, प्रभु यीशु बोल रहे हैं, वचन काफ़ी है, 2 तलवार काफ़ी है। इससे विस्तृत रूप से समझा गया क्या, उसका मैं एक अंश बताऊंगा, पर उसका विशालता और महत्व इसी से जुड़ा हुआ है। चलिए, अच्छा, मैं उस समय का बताता हूं जब अदन से आदम निकाला गया, तो वहां पर ज्वालामयी तलवार तैनात की गई, लिखा हुआ है साफ साफ जेनेसिस 3। और करूब
का पहरा लगाया गया, जिसके करूबिम भी बोलते हैं। इनमें येजकेल वगैरह में, बाइबल में ये जो ऑर्डर्स हैं, सराफिम, करूबिम, ये आर्क एंजल और जितने वो सातों रफ़ाएल और ये सब कुछ एरियल वगैरह, ये वो हिस्से हैं जहाँ से निकले हैं शब्द। उतना ज़्यादा नहीं, पर अभी मैं करूब पे जा रहा हूँ। करूब, तलवार को भी करूब बोला जाता है। जो खैत शब्द जो है, खैत लेटर उससे शुरू होता है। खैत, खैत का एक सराउंडिंग, एक घेरा जिससे खना बना है। आपको ताज्जुब होगा, जो खना मतलब अनुग्रह, खैन से, जिसकी प्रोटेक्शन में हम हैं, अर्थात हम उसकी प्रोटेक्शन में हैं। क्यों? क्योंकि ये शब्द, ये अक्षर परमेश्वर ने दिए हैं हमारे पवित्र शास्त्र के। हिंदी में ट्रांसलेशन एक अलग है, उसने जो दिया है वो हो गया है, उसका बोला हुआ है। अर्थात अनुग्रह के लिए खैन दिया गया, रक्षा के लिए सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार के अनुग्रह में सब प्रोटेक्शन से लेकर जितनी आवश्यकता है सुरक्षित रहने के लिए, वो अनुग्रह के तहत है। और इसीलिए तो अनुग्रह से प्रभु यीशु का पैदा होना अनुग्रह के द्वारा हुआ। तो करूब, ये ऐसे रिकॉर्डिंग्स हैं जो आत्मा के द्वारा इन अंतिम समय में आपको साहस देंगी, प्रिपेयर करेंगी और उस सराउंडिंग में आ जाएंगे, उस अनुग्रह में आ जाएंगे। सिर्फ अनुग्रह हो, अनुग्रह हो कह देना नहीं, उसका मतलब निकलेगा। ये बहुत बेशकीमती है। हाँ, ये कैसे ग्रहण किया जाएगा, जो मेरी आत्मा की इच्छा है उसमें, ये तो परमेश्वर की इच्छा है कि ये जिन तक पहुंचना है उनको तो पहुंचेगा ही, और आगे ये पहुंचता रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा, ये बोल दिया गया। तो खैत से शुरू होता है करूब। खैत रैश जो हेड को दिखाता है, रैश रा, और बैत, बैत का मतलब होता है घर। और बैत पहला शब्द है जिससे पवित्र शास्त्र शुरू हुआ, बरशित, जिसमें बरा का मतलब होता है बेटा। इसीलिए बरअब्बा, अब्बा का बेटा, एक दिया गया, एक छुड़ा दिया गया, यीशुआ। तो इतने जल्दी मैंने बोल दिया, इतने आसानी से, इतना महत्वपूर्ण। इसकी गंभीरता, इसकी बेशकीमती को आत्मा चाहता है कि आप जानें, प्रभु यीशु की ये सच्चाइयों को। बहुत सारी जगहों पर दृष्टि है और क्या हो रहा है इसका मैंने आपको बताया। जुबली से लेकर वो जो 50 इयर्स में रिवर्स होते हैं, वो घटनाएं जो अब और होनी हैं। और 18 तारीख मैंने सितंबर का बता दिया कि नया साल शुरू होना है, तीसरी का 23 को होने वाली सितंबर की घटनाएं जो लगातार हो रही हैं, और पैदाइश हो रही है शूद्र ग्रह की, कॉमेट की 9 महीने बाद, और उससे जो होना है प्रभाव अलग अलग जगहों पर 50 ईयर्स के दरमियान, इसके पहले जो कहे गए लीडर्स के द्वारा और उस देश पर उसका प्रभाव, तो जो कहे गए शैतान के द्वारा कहलाए गए, ऐसे समय में बदलाव के लिए कि मनुष्य जाति नाश हो, और इसके लिए जो करा गया अलग अलग तरह के जो बीस्ट हैं, अगवे, ताकतवर अगवे बीस्ट, 666 का मतलब वो बीस्ट जो अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। आप ऐसा ही मत समझ लीजिए कि ऐसे लोग भी आए हैं जो परमेश्वर की तरफ से हैं, और ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो शैतान की तरफ से हैं। अंकों की जोड़ का मतलब उसकी ऐसी ताकत को दिखाना है जो दूसरों से डिफरेंट है। ये मैं छोटे छोटे हिस्से रख रहा हूँ, इसकी इसमें बहुत से इन बातों को सामने रखकर बताए हैं इसकी डिटेल करे हुए हैं, रिसर्च है इस पर इस समय जो बताया जा रहा है वो आपकी आत्मा के लिए, परिवार के लिए,
कि मसीही देह मजबूत हो, और हमारी प्रार्थनाओं में क्या होना चाहिए ये आत्मा आप पर प्रकट करेगा, जिस तरह से मैं ये बता रहा हूं। तो एक करूब तलवार, एक करूब वो प्राणी, तो उसमें फर्क क्या है? बस लेटर्स का फर्क। एक सुरक्षा के लिए खैत से खैन खरूब लिखा जाता है, क्योंकि CH ख माना जाता है, हमारी इंग्लिश में च माना जाता है, उसमें ख माना जाता है, लिखते जो हैं ख। तो हिब्रू का ख के लिए CH है, हमारे लिए च है। तो जो करूबिम के लिए इस्तेमाल किया है वो काफ है। काफ मतलब हथेली, किया हाथ दिखाता है, जैसे खैत में, वैसे इसमें करूब में काफ रैश वैसे ही है, पर इसमें वाव जुड़ा हुआ है। वाव वो जोड़ने वाला अक्षर है जो मैंने बताया था कि वो टूटा हुआ लिखा है, और इसमें पिछले वीडियोस में ये चीज़ें मिलेंगी आपको कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े, ये पूरी होंगी। हो सकता है कई लोग जो अलग अलग स्वभाव से लुभाने वाली शिक्षा से ग्रस्त हैं, उनके लिए आशा नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ, निश्चित वही आशा की बात कह रहा हूँ कि वो ऐसी आशा है जो सब पर, हम विश्वासियों पर, चाहे कितनी कमी हो, कमजोरी हो, पूरी होनी है। इन सब का काम होना है जो कर रहे हैं संसार में, और उसके प्रभाव बहुत भयानक आने हैं। प्रतीक चिन्हों के बारे में बता दिया, इंडिया में कैसा कैसा है, और उसके कैसे कैसे परिणाम आने हैं, और कितने भयानक आने, कि ये थोड़े 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 करके अभी जो दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक और सनातनी को विरोध में उस विचारधारा के इकट्ठे होकर एक ताकत बनकर एक लड़ाई का चल रहा है, वो होना है, उसके लिए अलग है। हर कोई परेशान है, हम मसीही लोगों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, जो इनका प्लान पहले से जो बना हुआ है, वो चाहे कुछ बना हो, पर वो जान रहे हैं कि अब परमेश्वर के डंडे उनको कैसे पीड़ित कर रहे हैं। वो पूरा तमाम जड़ से उखड़ कर वो विचारधारा यीशु के नाम में नाश होना है। वो नरक के भागी हैं, उनके तमाम काम शैतानी हैं। अगर उस परिवार से जो RSS या विश्व हिंदू परिषद या उस विचारधारा से जुड़ा है, और मेरा वीडियो अगर उसको पढ़ रहा है, पता चल रहा है, तो इस चीज़ को कैलकुलेट करके, इस चीज़ की सारी सच्चाइयों को जान के, अगर उसमें से कोई एक निकले और उस विचारधारा को नाश करके वो तमाम चीज़ों को बचाने वाली कोशिश करे, तो वो निश्चित वो लोग भी बच जाएंगे। और ऐसा होगा कि ऐसे कट्टर के हाथ में, मैं चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो पहुंचे और वो सुने, तो वो देखेगा कि यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा उसके तमाम स्वभाव और जटिलताओं को ख़त्म करके, क्योंकि ये मसीहों से तो नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं हो रहा वो बता दिया, कि उनका प्रचार कार्य किन किन के बीच में है, और कहाँ वो बोल नहीं सकते, क्यों नहीं बोल सकते। पर भेद इतने हैं कि जो तलवार चलाने का है, तलवार से मारे जाएंगे, और दो तलवार का जो दो धारी तलवार है प्रकाशित वाक्य में, उसकी जो उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलेगी और वो सब फैसला कर देगी और ये नाश होंगे। ये हिस्से में इससे कहीं ज़्यादा बहुत सा है, पर एक बिंदु जो मुख्य है आप सब के लिए, कि वो तमाम कठिनाइयाँ आपकी दूर होंगी, ये सुनना आपके लिए सामर्थ्य का कारण बनेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और चंगाइयों का पहले ही बोल दिया है, चंगाइयाँ हैं, चंगाई की आत्मा आप पर उंडेली जा रही है, कि आत्मिक चंगाई वो जितनी गठाने हैं कसी हुई छुटकारा पाएंगी, और संतुष्टि का जीवन आ जाएगा। असफलताएं, रुकावटें
समाप्त होंगी जो शैतान के द्वारा है। वो भाग रहा है, वो थरथरा रहा है, वो कांप रहा है, आपको डराया हुआ है। इसीलिए मत डर, यीशु ने कहा, और वो पूरा हो रहा है आप पर यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु ने कहा है। और ये प्रत्येक वचन जो प्रभु यीशु के नाम में बोले जा रहे हैं वो पूरे हो रहे हैं। उसमें से एक हिस्सा बताया था मैंने, ये करूब वाला बता दिया आपको, ज्वालामयी तलवार और बिजली का। सब कोई ढूंढना चाहते हैं बाइबल में, मैं भी ढूंढता था। मेरे जो पापा हैं वो हमेशा बोलते थे मुझे कि बाबा हर बात का जवाब बाइबल में मिलेगा। मैं 20-20, 22-22 घंटे बाइबल को लेके, और बहुत सा प्रश्न खुरापाती, और हर जगह मेरे पुरानी जितनी डायरियाँ हैं वहाँ प्रश्न लगे हुए हैं कि कैसे कैसे, और हर प्रश्न का जवाब मिला। तो ढूंढ खोज खाज ये बाइबल में लिखा हुआ है। पर ये सारी चीज़ें हो जाएगी। एक समय ऐसा भी आएगा ना कि ये मौत मांगेंगे और मौत नहीं मिलेगी, उस समय का 1000 साल का। और पिछले समय में ये 7 साल का जो महाक्लेश शुरू होना है, और सारी चीज़ें अब सेट राइट हो रही हैं। कुछ समय के लिए वो 10 लोगों को राज्य मिलना है, तो कैसे इकट्ठे हो रहे हैं ये देख लो। पर जो हमारी ढूंढने की, क्योंकि मैंने ढूंढा है तो ढूंढने वालों, मैं जानता हूँ बाइबल में क्या क्या तलाशते रहते हैं, कौन कौन सी जगह सुरक्षित रहेगी। सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए जब आदमी पर तकलीफ आती तो सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए जाता है ना। अब इस देश पे अगर भयानक तकलीफ क्रिश्चियनों पे आ गई तो निकल के कहीं ना कहीं जाएंगे ना, जैसे पाकिस्तान से निकल के गए, जैसे उनको अलग कर दिया गया। तो अंतिम समय में क्या होगा? तो बाइबल में वो नाम लिखा हुआ है। आज मैं आपके को बता देता हूँ कि वहाँ जाके रहना शुरू कर दो, वो सुरक्षित, 100% सुरक्षित है। आज बताऊँ? बिल्कुल निश्चित मैं बताऊँगा आपको, उन तमाम लोगों को जिनके प्रश्न आएंगे मेरे पास कि हम वो नाम जानना चाहते हैं, और बाइबल में वो नाम, वो जगह का स्पष्ट है ना। तो इस तरह से हमारा मेल मिलाप भी होगा, आप मुझे पहचानेंगे, मैं आपको पहचानूंगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं लिखते हैं। हाँ, मैं बहुत जगह पर इतने सारे चीज़ों को लेके आता हूँ तो थोड़ा सा रेफरेंस में इधर उधर हो जाता होगा, तो उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि रेफरेंस लिख के मैंने रखा है इसमें, जैसे तलवार के, पर बता देता हूँ। चलिए, अच्छा, ज्वालामयी तलवार का मैंने बता दिया कि 3:24 जेनेसिस। लेविटिकस में एक बहुत शानदार बात लिखी हुई है तलवार के विषय में, 26-25 में, ऐसी तलवार चलाऊंगा। कैसी तलवार? ऐसी तलवार चलाऊंगा बोला है पिता ने। विचार करना चाहिए ना, विचार कर भी रहे होगे। किन पर चलेगी वो तलवार? ऐसी तलवार जिसके बारे में बोला नहीं गया है। अब वो कैसी होगी? वचन की तो है ही वो तलवार। गंभीर बात है, परमेश्वर बोल रहे हैं अपने वचन में, ऐसी तलवार चलाऊंगा। किन पर चलेगी? जो वाचा तोड़ने वालों पर। ये वाचा जो तोड़ रहे हैं, तो ऐसे ही मत समझ लो। वाचा के बारे में एक बार पूरा बता दिया है, नई वाचा कैसे कैसे हुई, और हमारे साथ जो बांधी गई वाचा जो दूर हैं पहले इजराइलियों के साथ थी, खून की वाचा, है ना, खून से वाचा बांधी जाती थी। प्रभु यीशु के साथ हमारी खून की वाचा बंधी, जो पहले वाचा बांधी गई, और उसके बाद बोला गया हमको वाचा में लिया गया। तो जो वाचा तोड़ने वाले हैं, परमेश्वर का वचन तोड़ने वाले, अर्थात अनाज्ञाकारी, तोड़ मरोड़ करने वाले, जो तोड़ने वाले हैं, उनसे पूरा पूरा पलटा लेगी। पूरा पूरा प्रभु का जो वचन निकल चुका वो अपना कार्य करे, पूरा कार्य करके वापस होता है। तो ऐसी तलवार के बारे में तो सुन लिए। भय की भी तलवार है, जो 26 लेविटिकस ही, लेविटिकस। इसमें मेरा बताने की इच्छा बार बार होती है ये 5 किताबों के बारे में, कि अगर इसको समझ लें। मैं बार बार बोलता हूँ जंगल में पुकारने वाले का शब्द, तो मैं ऐसे ही नहीं बोलता, ये शुरुआत है। बराशित जो उत्पत्ति कहलाती है, उसके पहले 7 अक्षर, 7 शब्द, जिसमें एत बीच में है। और पिछले समय मैंने एत लकड़ी के लिए भी और पेड़ के लिए भी है, ज़मीन के लिए। अलफ्ता, उसकी व्याख्या नहीं कर पाया है अभी तक कोई।
हिब्रू के जानकार भी। अलग और ताव तो वही है ना, हमारे खुदावन खुदा प्रभु परमेश्वर। सिमोत जो एक्सोडस है, जिसको निर्गमन कहते हैं, वो नाम है। तीसरी किताब लेविटिकस है ना, वाइक्रा बोलते हैं, वाइक्रा। लेविटिकस, लेव व्यवस्था मतलब वाइक्रा, बुलाया। बुलाया, अच्छे से सुन लो, मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि इसको हल्की बात नहीं समझना, जंगल में पुकारने वाले का शब्द। और चौथी किताब है गिनती। अभी पिछली बार ही गिनती के बारे में, मिदबार के बारे में बोला है। और मिदबार जंगल में, बेमिदबार जंगल में बुलाया, नाम लेकर। क्यों? व्यवस्था, डिटरनॉमी, देवरिम, अल्फाज, अपने शब्द देने के लिए, अपने अल्फाज देने के लिए बुलाया। और जब मैं मिदबार का बता रहा था पिछले समय में, तो दबार, वो शब्द कहना, दबार। तो ये मैंने बता दिया, ये पांचों किताबों का। और उसमें लेविटिकस 26 में अभी हम देख रहे हैं, जिसको क्या बोलेंगे, बुलाया, वाइक्रा। 36-37 पद में भय की तलवार के बारे में। अगर आप हिब्रू जानते हैं, बहुत अच्छा, अगर थोड़ा सा है, और बिल्कुल परमेश्वर ने, मैंने पिछली बार बोला कि वो अपने नबियों पर प्रकट करेगा, वो अपने लोगों पर प्रकट करेगा, वो अपनी निज कौम पर प्रकट करेगा उन समयों तक जब उसे करना है। और ऐसा जो बाइबल कोड थ्योरी है, जिस पर बहुत सा काम होता है, और सेकंड कमिंग यीशुआ का है, तो ये आजकल जो बाइबल भी नया नियम भी हिब्रू में हो गया है, क्योंकि हिब्रू में पहले लिखा नहीं गया था, इब्रानी में नहीं लिखा गया था, तो अब वो हिब्रू में भी हमको उपलब्ध है। तो जो ग्रीक का था, पहले ग्रीक से दिया जाता था, उसका जो रोमन्स ने करा, पर इस समय ये खूबसूरत बातें आपके शरीर के ज्ञान के लिए नहीं बता रहा हूँ। बिजली की तलवार, डिटोनॉमी 32-41, जजेस में यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार, ये बहुत मुख्य है। तो गिदोन का पूरा कैरेक्टर समझ में आ गया होगा कि वो क्या जानना चाहता था, उसमें कैसे परीक्षा भी कर रहा था। वो गीला होना रुई का और सूखा रहना ज़मीन का, ये ऐसे ही नहीं आए हैं। तो जो तलवार का, पर उसमें करूब का, ये इतना छोटा नहीं है ना, पर उसमें ये समझ लीजिए कि ये मैं बता रहा इसलिए हूँ, पर इसके पीछे जो छिपा हुआ है आपके पूरे सुरक्षा का, अनुग्रह का, वो सराउंडिंग सुरक्षा का, और उसके लिए निश्चिंता का, कि आप चिंतित ना हो। तकलीफ है तो पहला पतरस 5 जरूर पढ़ लेना, आखिरी मैं पढ़ ही देता हूँ पहला पतरस। ये कुछ चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये आशा रहती है, विश्वास रहता है, डर खत्म होता है। तो वो जो डरते हो, वो डर खत्म हो जाए, है ना, मजबूती आ जाए। और मजबूती परमेश्वर का वचन ही देगा, इंसान नहीं दे सकता, कोई भी बताने वाला नहीं दे सकता। वचन में ही सामर्थ है, इसलिए कहा गया सुसमाचार में सामर्थ है। पहला पतरस का 5वां का मैं ये सुना देता हूँ आपको। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। स्थिर भी करेगा, बलवंत भी करेगा, और सिद्ध भी करेगा। आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा, मनुष्य के किसी सिखाने के द्वारा नहीं, 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 आत्मा के द्वारा। क्यों 7 से पढ़ लो, ये पूरी बातों का निचोड़ आपको मिल जाएगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आप विश्वास करो ना करो, उसको ध्यान है। सचेत हो
और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। ये पूरी बात इसीलिए कही गई और इस अंतिम समय में वो पूरी की जा रही है सभी के लिए जो उस पर विश्वास लाए। और अभी जो दूर है, मैंने एक हिस्सा बताया ना कि जहाँ पर बहुत कट्टरता मिलेगी परमेश्वर का काम, वहाँ होते हुए आप देखोगे ऐसे कई साधु सन्यासी और कठोर लोगों को। उसका तो सबसे बड़ा प्रमाण पौलुस है ना, शाऊल प्रमाण है ना वो। उससे बड़ा प्रमाण है कि कोई, कि कैसे बदल गया सताने वाला जो कत्ल करता था, उनको खदेड़ता था मसीहों को। उस समय कैसा कैसा हो रहा था पता है? रोमन साम्राज्य के समय में स्त्रियों और बच्चों को आरे के सामने फेंक दिया जाता था, चीर दिया जाता था, फाड़ दिया जाता था, जानवरों के सामने छोड़ दिया जाता था। वहां कहीं अभी आपको ये क्यों मैं इतना उत्तेजित होकर बोल रहा हूं, क्यों ये बात आ रही है कि आपके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और आराम से हर दिन छुटकारे के बाद खा रहे पी रहे हो, अपने घरों में हो, दुबके पड़े हो, डर के मारे बोल नहीं निकलता है। हाँ, वीडियोस बना के कुछ डाल रहे हो और सिर्फ अपनी अपनी सारा कुछ। तो ये शोभा देता है मसीह को? मसीह की भेड़ को शोभा देता है क्या? ये आप सबको देखना है। बहुत प्यार की बात हो गई, बहुत समझा भी दिया, सारा कुछ सुरक्षा है, पर साहस करके निकलो तो आगे तो बढ़ो। कब तक बैर में एक दूसरे के जैसे दूसरे पंथों में हैं? वैसे ही तो तुम्हारे अंदर भी भेदभाव दुष्ट ने डाल रखा है। नहीं, मैं अपने जात के पास्टर के पास जाऊंगा और उसकी सुनूंगा। दूसरे को महत्व नहीं दे रहा है, वो कलीसिया भी डरी हुई है, दूसरे को महत्व नहीं देती। एक अगवा दूसरे अगवे को नीचा दिखा रहा है अनजाने में, शैतान के द्वारा। उन कलीसियाओं में अलग अलग धारणाएं इकट्ठे नहीं होने की कहीं पनप रही हैं। वो आपस में क्यों नहीं मिल पाते? ये सब मैंने देखा है और देख रहा हूं, ये सच है। तो शैतान कैसे भयानक तरीके से काम कर रहा है और ये कैसे रगड़े और कुचले जा रहे हैं, इनके पूरे परिवारों को देख रहा हूं। ये प्रेम रखते हैं प्रभु से, पर दुष्ट कैसे चीर रहा फाड़ रहा है वो भी बता दिया है। और ये वो भेद जो आपके सामने छिपे थे वो सामने स्पष्ट रख दिया है। थोड़ी मेहनत करिए इसमें, और निश्चित जब आप मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा ही, मिलना ही है। उसे कोई नहीं बदल सकता। ग्रहण करने वालों का, विश्वास करने वालों का, अगर आपके हृदय में ये आ गया है कि वो लुभाने वाला जो है, आप जिस कलीसिया में हैं, जो मिनिस्ट्री में है, वहाँ लुभाने वाली ये तमाम तरह की कैसी कैसी चीज़ें जो कैरिस्मेटिक मिनिस्ट्री में देखी जाती हैं, अगर आप उधर के आकर्षण में, उस भीड़ में हैं, तो आपके लिए कुछ नहीं। भीड़ में कुछ भी नहीं है, वहाँ अंधेरा है। जहाँ भीड़ है वहाँ कुछ नहीं है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पास्टर है जो वाकई में, उसको देखो, परखो और उसके साथ हो जाओ। वो चमक दमक वाले का पीछा छोड़ो, क्योंकि उसके द्वारा कितनी भी आस लगाओगे, न तुम्हारे जीवन में न तुम्हारे परिवार में। वो जरूर बोलेगा यीशु के नाम में, पर बीमारियां खाते रहेगी, नोचते रहेंगे। ये एक ऐसी सच्चाई मुझे बताने पर विवश होना पड़ता है। जो यीशु को नाम को बदनाम करने वाले ये दरिंदे, ये सूअर हैं, दिखाने वाले पैर, ये वाकई में इतने गिरे हुए हैं और चालाकी दिखाते हैं। सच में ये सब खत्म होना है, ये सब पीछे जाना है, ये भी बता रहा हूँ।
ये बचेंगे नहीं बचेंगे ये तो परमेश्वर जानता है, पर वाचा तोड़ी है, पलटा उनको मिलेगा। तलवार निश्चित चलेगी, और कैसी चलेगी अभी इनने हाहाकार नहीं देखा है। ये कट्टर विरोधी बन जाएंगे जब इन पर चलेगी। जैसे कई लोग अपने मुंह से इनकार करते हैं ना, उनकी कट्टरता के कारण कि स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, पर परमेश्वर का जीवित वचन जो हमें मिला हुआ है, ये उसकी महान दया है। तो ज़रूर फ़ोन करना या लिखना। तो मैं उस सुरक्षित जगह का नाम तो बता ही दूंगा, इस पृथ्वी पर है और बाइबल में लिखा हुआ है, और बाइबल में लिखा तो सच होगा ना। बाइबल में लिखा है सच, ये बहुत जल्दी जानोगे, और पूछने में हिचकिचाना नहीं, है ना। अभी नहीं बताता मैं, या ढूंढ ढांड करो, मिल जाएगा। तलवार के बारे में और अच्छा पढ़ना है तो एजकेल 21 पढ़ लेना। एजकेल 21 में, क्योंकि 20 का मैंने पिछली बार बता ही दिया है, जो जंगल वन फॉरेस्ट है ना, और मरुस्थल, ये दोनों का बता दिया है। वैसा ही है, वहाँ पर क्या क्या हो रहा है और जंगल में क्या हो रहा है, अगर 20 में पढ़ लिए होगे तो कैसे जलाया जा रहा है, और 21 में जाओगे तो तलवार का मिल ही जाएगा कि कैसा है। तलवार का बहुत सारा भजन संहिता और ये सारी जगह, सब जगह मिलेगा तलवार के बारे में, पर उसको समझना। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं रख दिया सब कुछ। सबको बहुत आशीष मिले, नए साल के लिए तैयारी कर लो बहुत अच्छी, कि आपकी आत्मा में आनंद और खुशियाँ रहें। वो तमाम चीज़ें, आपके तमाम पॉल्यूशंस जो मल मूत्र हैं वो गंदगी भरे हुए हो, स्पिरिट ऑफ कंज्यूम यीशु मसीह नासरी के नाम में आप मांगो, और वो साफ हो जाओ ना, यीशु के लहू से तो धुले हो। बीच में उन बातों को जो आत्मा मुझसे जैसा कराता है, मैं नहीं जानता आप लोगों, मेरा बहुत कम लोगों से परिचय है, मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ, पर सबके लिए इच्छा रखता हूँ, और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं। वो समझ, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मनुष्य करे या ना करे, जब बोलता है पत्थर से करा लूँगा, तो मतलब क्या है ये भी समझना, आगे ये बातों को समझना। ऐसे नहीं बोल दिया गया ये पत्थरों का भी उल्लेख, कोने का पत्थर और सारा कुछ कैसे बना था, ये सब वीडियोस में हैं, डाले हैं। और सुन के, जो पूरे सुन के मुझे भेजना ना, मुझसे बात करो ना कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे तो मालूम है क्या हो रहा है, मैं वहाँ कन्फर्म हूँ, और ऐसी हज़ारों गवाहियाँ हैं सब प्रदेश से। आप सबके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आप मुझसे करते हैं और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यह आप सब, मैं कुछ भी नहीं, सच पहले मैंने बता दिया, मेरे माता पिता की प्रार्थना, मेरी पत्नी की प्रार्थना लगातार। आज मैं सोचता हूँ, मैं मेरे लिए मांगने वाले, मैं तो मांगता ही नहीं था, मुझे आता ही नहीं था, इन लोगों ने मुझे मांग, और आज आप लोग भी मेरे लिए पुकार रहे होंगे, मैं निश्चित जानता हूँ, प्रेम करने वाले, क्योंकि जो मेरे जीवन के इन हिस्से को देखते हैं तो अ, उनके अंदर परमेश्वर दया पैदा करता है मेरे लिए। मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम अ, मुझ पर दया कर रहा है, और आत्मा ऐसे सारे लोगों के लिए, और यीशु का नाम उन तमाम मुसीबतों से जो मुझे पुकारते हैं, और कठिन परिस्थितियों में प्रभु छुटकारा दे रहा है, उसकी महिमा स्तुति हो। यहाँ ऐसे लंबे वीडियो होते हैं, मैं जानता हूँ कि बहुत कम समय रहता, पर इन बातों पर ध्यान दे के छोटे छोटे हिस्से में ज़रूर सुना करिए, क्योंकि एडिटिंग के लिए मेरे पास समय नहीं होता। एक दो लोग जो एडिटिंग के हैं वो अपने अपने चीज़ों में फिर भी वो काम करते हैं जितना उनसे संभव होता है अपने जॉब के अलावा। प्रभु ने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया है, तो मेरी एडिटिंग में बहुत सारी गलतियाँ होती होंगी, उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये हिस्सा अलग है। जैसे लोगों की रिकॉर्डिंग्स और वो सारा कुछ होता है, ऐसे इक्विपमेंट मेरे पास नहीं है,
और जो मेरे पास है उसमें ये सब मैं कर पाता हूँ, तो उतना जैसे लोग दिखाते हैं मैं नहीं दिखा पाता हूँ। उसका मुझे अफ़सोस नहीं है। परमेश्वर के शब्दों को आपके तक पहुँचाना मेरा काम है और वो पूरा हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं खुश हूँ। मैं यहाँ कमियाँ नहीं बता रहा हूँ। मुझे ऑपरेट करते नहीं आता। अगर मैं मान लो एक अच्छा कैमरा भी ले लूँ तो मुझे तो अकेले ही बैठ के रिकॉर्डिंग करना है फ्रंट कैमरे से, मैं कैसे करूँगा उसमें? तो ये आपको जो रिकॉर्डिंग मिलती है एक साधारण से मोबाइल के द्वारा मिलती है और वही मेरे लिए परमेश्वर का धन्यवाद है कि ये सारी चीज़ें मेरे लोगों ने, मेरे माँ-बाप, मेरी पत्नियों ने ऐसी व्यवस्था करी कि मुझे किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इसमें पूरा वक्त मेरा प्रभु इस्तेमाल करता है और ये सारा चीज़ मुझे अकेले करना पड़ता है। हाँ, मददगार हैं, सबके अपने-अपने परिवार हैं, पर मैं उस तरह से नहीं हूँ कि ये प्रभु का जो भवन है, जहाँ मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये सेंट्रल हॉल है जहाँ आराधना होती है और आस-पास सारा कुछ है, पर वैसी कलीसिया नहीं है। ये देखकर बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, जानी हैं, अलग-अलग तरीके से लोगों को पहचाना है, उनकी बहुत सी बातें सुनी हैं, तो जाना है और समझा है कि कैसे इंसान रंग बदलता है। तो जो ऐसे बदलने वाले लोग हैं और अपनी विचारधारा के कारण हैं, अगर वो सुनते होंगे तो निश्चित तुम शैतान के हाथ में हो, तो छुटकारा पाओ यीशु के नाम में कि तुम्हारे अंदर सचमुच में प्रेम हो। परमेश्वर के सामने तुम्हें जवाब देना है अपने अगुवे के लिए, हर अगुवे के लिए जिससे तुमने उद्धार पाया है, कि उसके साथ तुमने क्या किया, वो तुमने यीशु के साथ किया है। ये आज समझ लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि समय नज़दीक है और समझ के प्रभु के करीब आना अच्छा है। क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो बिल्कुल करता है। शैतान इंसान को किस हद तक गिराता है, मेरे सामने कई आते हैं, पश्चाताप करते हैं कि फादर हमसे ऐसा हो गया था। हम फ़ोनों पे आते हैं, हाँ हाँ ठीक है, कुछ नहीं, समझ नहीं पाए, ठीक है। हाँ, क्या मेरे से नहीं होती गलती? मैं तो बड़ी-बड़ी गलती करता हूँ, पर माफ़ी माँग लेता हूँ। तो ये वचन के लिए जो अनुग्रह और ये सारा कुछ ठहराया गया है, मैंने बोला था तलवार के बारे में तो वो बता दिया है और उसको चेक करना आपका काम है। जल्दी मिलते हैं यीशु के नाम में। सबको शलोम।